Good morning students, welcome to Environment class standard 4. Today we will continue our chapter 16 a busy month. Busy month में previous period में हमने लर्न किया था about birds के किस मंथ में बिजी हो जाते हैं, किस मंथ में नेस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, किस तरह से वो लोग अपने बेबीज को चिक्स को फूड ला के देते हैं, नेस्ट किस तरह से बनाते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर से मतलब ये एक लेटर है जो गिजूभाई बदेका ने लिखा हुआ है अबाउट बर्ड्स और उसी के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को समझने को मिली कि बर्ड्स किस टाइप के नेस्ट बनाते हैं, कौन से थिंग यूज करते हैं नेस्ट बनाने में, वो चीजें हमने यहाँ पे लर्न की सीखी। ओके, प्रीवियस पीरियड में मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा दी थी, 2 क्वेश्चन भी हो गए थे हमारे। आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है, हैव यू सीन अ बर्ड नेस्ट, वेयर डिड यू सी इट? क्या आपने बर्ड नेस्ट देखे हैं और कहाँ पे देखे हैं? तो यस, आई हैव सीन अ बर्ड नेस्ट, आई शो अ बर्ड नेस्ट ऑन अ ट्री। मैंने बर्ड नेस्ट, हमने बर्ड नेस्ट देखी और कहाँ पे देखे? तो ऑन अ ट्री, ट्री के ऊपर आपने देखे ही होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, which bird that makes its nest in a tree trunk like the barbet does? मतलब ऐसा कौन सा बार्बेट बर्ड के बारे में मैंने बताया था कि बार्बेट बर्ड दैट मीन्स मतलब गुजरात वो जो होता है ना कि बर्ड की बीक जो होती है, बीक के पास अलग एक्स्ट्रा हेयर होते हैं बर्ड, तो वो जो होता है बार्बेट बर्ड वो क्या करता है कि ट्री ट्रंक में होल बनाता है अपनी बीक से कट करके एंड फिर उसमें रहता है वो डिफरेंट थिंग या लीव्स, ड्राई लीव्स या ग्रास या फिर कॉटन से वो अपना नेस्ट नहीं बनाता है, बट वो ट्री के अंदर होल करता है एंड उसमें रहता है। तो वैसे ही ऐसा और कौन सा बर्ड है जो भी ऐसे ही करता है? तो वो बर्ड है वुड पीकर मेक इट्स नेस्ट इन अ ट्री ट्रंक लाइक अ बार्बेट। ट्री की ट्रंक में वो ब्रांचेस जो होती है वहां पे प्रॉपर स्पेस देख के उसमें अपना होल बना के फिर उसमें रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर इज द बर्ड मेड इट्स नेस्ट? वेयर इज द बर्ड मेड इट्स नेस्ट? ये आपको ऐसा लगेगा ये और ये क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंट ये है कि आपने जो नेस्ट देखा है वो कहाँ पे है एंड देन वो कहाँ पे देखा आपने, एंड ये जो है कि वेयर इज द बर्ड मेड इट्स नेस्ट मतलब बर्ड कहाँ कहाँ नेस्ट बनाते हैं। ओके, तो आंसर आएगा बर्ड्स मेड नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री अराउंड आवर ओन हाउस और ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग स्पेस बिटवीन स्टोन्स एक्सेट्रा। मतलब बर्ड कहाँ कहाँ पे अपने नेस्ट रखते हैं? तो हाई अप ऑन अ ट्री अराउंड ऑन आवर होम मतलब हमारे हाउस के आसपास हमने देखा होगा कहीं ना कहीं पे। ओके, जो हमारे विंडो के बाहर साइड वाली जो वॉल होती है वहां पे रखा हुआ होता है, या फिर हमने कहीं पे पॉट रखे हैं बाहर की साइड तो वहां पे रख देते हैं कॉर्नर पे। तो ऑन द लैंड भी आप लिख सकते हो। तो उस तरह से बनाए हुए नेस्ट बनाते हैं। फिर ओल्ड और डेजर्टेड बिल्डिंग मतलब पुरानी सी बिल्डिंग हो वहां पे रख देते हैं। फिर स्पेस बिटवीन स्टोन, तो बहुत सारे स्टोन होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उनके बीच में अच्छी सी स्पेस चुन के वो लोग वहां पे अपना नेस्ट बनाते हैं। तो नेस्ट बनाने का मेन रीजन ये होता है कि जब वो लोग एग रखते हैं, ले द एग, नेस्ट मेड बिकॉज ऑफ ले द एग। तो जब एग रखते हैं तो वो मेन चीज होती है कि सेफ प्लेस होनी चाहिए, जो भी प्लेस हो वो सेफ प्लेस होनी चाहिए कि जहाँ पे बर्ड्स अपने चिक्स को प्रॉपर तरीके से रख सके एंड ग्रो कर सके, क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो एग को संभालना भी उतना ही जरूरी है। एग में से चिक्स निकलने के बाद भी बहुत टाइम तक उसे 15 to 1 मंथ तक उसे प्रॉपर तरीके से संभालना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि बर्ड जो चिक्स है वो फ्लाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे एनिमीज मतलब दूसरे एनिमल्स उसे खा जाएंगे, इसलिए बहुत ध्यान रख के ऐसी सेफ प्लेस पे वो लोग अपने नेस्ट बनाते हैं। आपने अगर और कहीं अच्छी सी प्लेस पे देखा है तो आप यहाँ पे वो चीज ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेस्ट मेड
मेड ऑफ, तो नेस्ट किससे बने हुए होते हैं जो आपने देखे हैं वो। द नेस्ट हैड बीन मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। अभी नेक्स्ट मैं इस साइड का रब करूंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते जाएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर बहुत सारे हैं तो हमें फटाफट लिखते जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मैं बोलती जाऊंगी तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी कि मैम ने तो लिखाया ही नहीं। तो ओरली भी जो शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको ओरली बता दूंगी। जैसे हैव यू सीन अ बर्ड नेस्ट, वेयर डिड यू, तो ये मैंने लिखा है गार्डन में देखा होगा, कहीं ना कहीं पे तो आपने देखा ही होगा। कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज मेड इट नेस्ट, तो जहाँ पे आपने नेस्ट देखा है वो नेस्ट किसने रखा है आपको पता चलेगा। तो यस इट इज अ पिजन, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे पिजन है। अगर आपने और किसी बर्ड का नेस्ट देखा है तो आपको उस बर्ड का नेम लिखना है। द नेक्स्ट इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट, जो नेस्ट बना है आपके घर के आसपास क्या वो आपने मतलब वहाँ पे कोई बर्ड बैठा है। तो यस वन पिजन इज सिटिंग इन द नेस्ट। ओके, तो इस तरह से ये जो पेज नंबर 131 के ऊपर जो क्वेश्चन आंसर है वो स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन आंसर है, वो आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग वो आंसर लिखना है जो मैंने आपको ओरली बता दिया। इसलिए अभी मैं नेक्स्ट ये इस साइड का रब करूंगी, तब तक आप ये लिख लीजिए। नेक्स्ट 7 नंबर हम लिखेंगे What thing does the bird bring? What thing does the bird bring? Bird bring to the nest. Bring to the nest. तो बर्ड्स कौन सी थिंग ले आते हैं, तो what things does the birds bring to the nest, मतलब बर्ड्स नेस्ट के लिए कौन कौन सी चीजें ले आते हैं और उससे फिर वो नेस्ट बनाते हैं। पहले तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें से वो लोग नेस्ट धीरे धीरे बनाते जाते हैं। तो कौन कौन सी ब्रिंग मतलब ले आते हैं। What things does the birds bring to the nest, कौन सी चीजें वो ले आते हैं। तो birds bring grass, soft twigs, roots, wool, hair, cotton wool, wire, wood, dry leaves, piece of cloth, pieces of
यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट थिंग डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट। बर्ड ने यहाँ पे पर्टिकुलर एक बर्ड के बारे में नहीं बताया कि क्रो किससे नेस्ट बनाता है या रॉबिन किससे बनाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सारे बर्ड्स जो है वो कॉमन है कि कॉमन बर्ड कौन कौन सी चीजों से अपने नेस्ट बनाते हैं। जैसे हमारे हाउस होते हैं तो हमें पता है कि सीमेंट, ब्रिक, वुड, आयरन, मेटल, मतलब आयरन रोड्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, ये सारी चीजों से बनते हैं, वो हमें पर्टिकुलर पता है। बट कौन सी चीजें कौन ज्यादा यूज करता है, कम यूज करता है, वो हम ये जो कॉमन थिंग्स है वो है। तो कॉमन थिंग्स कौन कौन सी थिंग्स है बर्ड अपने नेस्ट बनाते हैं, तो ये सारी थिंग्स है। यहाँ पे पर्टिकुलर एक बर्ड के बारे में नहीं है, सारे बर्ड्स कौन कौन सी थिंग्स यूज करके अपने बनाते। इसमें से कोई थिंग्स कोई बर्ड यूज नहीं भी करता होगा, ऐसा भी है, बट हमें यहाँ पे कॉमन आंसर लिखना है। ओके, तो हमने लिखा बर्ड ब्रिंग ग्रास, सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, hair, cotton wools, wire, wood, dry leaves, pieces of cloth rags, spiders, cobwebs, etc. ओके, तो जो चीजें आती है वो सारी मैंने लिखा दी है। ये सारी चीजों से वो अपने नेस्ट बनाते हैं। फिर 8 नंबर, which is your favorite bird? Your favorite bird? क्वेश्चन है आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है, वो आप खुद भी लिख सकते हो। अप्रोक्सीमेट सबको पीकॉक बहुत ही अच्छा लगता है। पीकॉक एक ऐसा बर्ड है जो हमारा नेशनल बर्ड है एंड वो देखने में बहुत ही अच्छा है, ब्यूटीफुल है, तो सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो माय फेवरेट बर्ड इज माय bird is peacock। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग, पैरट पसंद है तो पैरट भी लिख सकते हो, और कोई बर्ड पसंद हो तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं कंटिन्यू करती जाती हूँ। पेज नंबर, डू यू थिंक दैट देयर आर एनी, मतलब आपके घर के आसपास, मैं वन टाइम ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पेज नंबर 131 पे है, ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। तो फर्स्ट है वेयर इज द नेस्ट मेड, तो इट हैज बीन मेड ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री, ट्री की ब्रांच के ऊपर बनाए हुए हैं नेस्ट। सेकेंड है व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ, तो मेड किससे बने हुए हैं, तो वो मैंने लिखा है द नेस्ट हैड बीन मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। फिर नेक्स्ट है इज द नेस्ट रेडी और द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट, तो जो आपने नेस्ट देखा है वो रेडी है या फिर अभी बन रहा है, तो नो वो रेडी है, आप लिख सकते हो। कैन यू रिकॉग्नाइज व्हिच बर्ड हैज मेड इट नेस्ट, क्या आपको पता है कि वो जो भी नेस्ट आपने देखा है वो किस बर्ड ने बनाया है, तो यस इट इज अ मेड बाय पिजन। फिर नेक्स्ट व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट, द क्रो ब्रिंग ट्विग्स, तो यहाँ पे मैंने वो निकाल दिया है कि यहाँ पे हमने कॉमन आंसर लिख दिया है उसका। फिर इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन नेस्ट, तो यस अगर बैठा आपने देखा है नेस्ट में तो यस लिखना है, अदरवाइज नो लिख देना है। नेक्स्ट है डू यू थिंक देयर आर एनी एग इन द नेस्ट, तो यस आपने नेस्ट देखा है तो नेस्ट के अंदर कोई एग देखा है, तो यस आई सी एग्स इन द नेस्ट, अदरवाइज आप लिख सकते हो नो। नेक्स्ट है कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट, तो क्या आपने ऐसा छोटे छोटे बेबीज की साउंड आपने सुनी है ची 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 नेस्ट में से आती हुई, अगर सुनी है तो आपको लिखना है यस, अदरवाइज लिख देना है नो। इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट व्हाट डू द पेरेंट्स, तो वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, व्हाट डू द पेरेंट्स उनको क्या लेके खिलाते हैं वो लिखना है। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 आवर डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट, तो 1 आवर में बर्ड्स कितनी बार नेस्ट में आते हैं जाते हैं, तो
आके बैठते ही है। फिर है मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। आपको जैसे मैंने प्रीवियस पीरियड में नेस्ट ड्रॉ किए थे वैसे आपको भी नेस्ट के पिक्चर ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक में। फिर हमारा है जो 2-3 क्वेश्चन है वो लिखा देती हूँ, फिर हमारा नया टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर का। ओके, तो पहले मैं इस साइड का रफ कर रही हूँ। Bring for chicks to eat. Bring for chicks to eat. So what do the parents bird bring for chicks to eat? तो पेरेंट्स बर्ड चिक्स को खाने के लिए क्या लेके आते हैं? तो वो तो इंसेक्ट्स। देयर पेरेंट्स ब्रिंग insects and seeds for them. Grains for them. Okay. Question है what do the parents bird bring for chicks to eat? तो आंसर आएगा their parents bring insects and grain for them. Insects and grain. ओके, बर्ड क्या खाते हैं? बर्ड को हम क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स, क्योंकि वो बर्ड ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल के साथ साथ नॉनवेज मतलब इंसेक्ट्स खाते हैं, जो अदर एनिमल ही हुए ना, अदर इंसेक्ट्स खा जाते हैं वो लोग, इसलिए वो वेजिटेरियन नहीं होते हैं। वो दोनों चीजें खाते हैं, इंसेक्ट्स एंड ग्रेन्स, जो हम डालते हैं, सीड्स डालते हैं ना बर्ड के लिए, राइस सीड्स डालते हैं वो, तो वो बर्ड्स खाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मेनी डेज did the chicks live? Did the chicks live? Leave the nest. तो चिक्स कितने दिनों के बाद अपने नेस्ट छोड़ देते हैं? कितने दिनों के बाद अपने नेस्ट छोड़ देते हैं? In about 2 months. In about 2 months, chicks leaves the nest. तो सिर्फ 2 मंथ के लिए ही वो लोग नेस्ट में रहते हैं चिक्स। चिक्स कितने महीने तक नेस्ट में रहते हैं? तो 2 मंथ तक, एंड देन फिर वो फ्लाई करके चले जाते हैं। बर्ड्स का बताया हुआ है कि बर्ड्स हमारी तरह एवरी टाइम नेस्ट में नहीं रहते। जब वो ले द एग करते हैं तब, फिर बेबी जब तक होते हैं, बेबी जब तक फ्लाई करना नहीं सीखते तब तक बर्ड्स वहाँ पे नेस्ट के पास रहते हैं। अदरवाइज वो लोग नेस्ट फिर छोड़ के चले जाते हैं। फिर तो वो फ्लाई करना सीख जाते हैं बेबीज भी, तो वो लोग फ्लाई करके किसी भी ट्री के ऊपर बैठते हैं। एंड इवनिंग में सारे बर्ड्स एक ट्री को पर्टिकुलर एक ट्री सब अपने अकॉर्डिंग
लीव कर देते हैं अपना नेक्स्ट। अभी यहाँ पे एक्टिविटीज है, तो चिल्ड्रन इन वन ग्रुप विल टॉक कैट कट आउट, जो पिक्चर के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पे अभी है बर्ड फीट, बर्ड के फीट जो है उसके बारे में है, डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट नीड्स, डिफरेंट काइंड के लेग जो होते हैं, बीक भी सारे बर्ड की सेम नहीं होती है, बर्ड सारे एक जैसे नहीं लगते हैं। जैसे ह्यूमन का पता है, हम लोगों का पता है ना, कि सबकी क्या है, 2 आईज है, 2 ईयर है, 1 नोज है, लिप्स है, 2 हैंड है, 2 लेग्स है, वो सबका कॉमन है। गर्ल्स हो बॉयज हो, मतलब जितने भी ह्यूमन है सबका क्या है, 2 आईज है, 2 ईयर्स है, नोज, लिप्स, हेयर, हैंड, लेग्स, वो मतलब कॉमन बॉडी है सबकी, है ना। बट बर्ड्स का ऐसा नहीं होता है, बर्ड्स सारे डिफरेंट होते हैं। पिजन, पीकॉक कितना बड़ा है, फिर ऑस्ट्रिच भी बर्ड है जो बिगेस्ट बर्ड में आता है, तो ऑस्ट्रिच है, तो बर्ड की साइज भी डिफरेंट है, उसके कलर्स भी सारे डिफरेंट है, उसकी बॉडीज के कलर भी डिफरेंट है, उनकी बीक भी डिफरेंट होती है, और उनके साथ साथ उनके लेग भी डिफरेंट होते हैं। जिस तरह का उनका वर्क होता है, जिस तरह के जहाँ जहाँ वो रहते हैं, उस टाइप के उनके लेग होते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो लेग दिए हुए हैं वो मैं पिक्चर ड्रॉ करके आपको उसका बताती जाऊंगी। ओके, तो मैं इस साइड का रब कर रही हूँ, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। वन टाइम रिपीट कर देती हूँ। व्हाट थिंग डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? बर्ड ब्रिंग ग्रास, सॉफ्ट ट्विग, रूट्स, वूल, हेयर, कॉटन वूल, वायर, वुड, ड्राई लीव्स, पीसेस ऑफ क्लॉथ रैक, स्पाइडर, कॉकरोच, एक्सेट्रा। आपका फेवरेट बर्ड आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी देख सकते हो। ओके, चलो यहाँ पे है बर्ड के लेग ड्रॉ किए, मैं सेम टू सेम तो नहीं, बट पेज नंबर 133 इसके ऊपर आप देखोगे, मैं लिख देती हूँ पेज 133 के ऊपर दिया हुआ है। तो जो लेग जो होते हैं, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आपको भी मेरे साथ इसी तरह का ड्रॉ करना है। एंड ये जुड़े हुए होते हैं उनके लेग। इस टाइप का जो लाइक होता है, तो टू स्विम इन वाटर, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड फीट। ये टॉपिक क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड फीट। तो ये जो लेग है वो किस लिए यूज आते हैं, तो ये लेग जो है वो स्विम करने के लिए, टू स्विम इन वाटर, टू स्विम इन वाटर। तो इस टाइप के लेग इसलिए यूज होते हैं। तो जो बैक होती है, आपने देखा होगा कि हमने थर्ड स्टैंडर्ड में भी सीखा था कि जो बर्ड मतलब फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग के जो होते हैं इस टाइप के जुड़े हुए थे, मतलब हमारे हैंड कैसे है, देखो हमारे फिंगर्स जो है, फिंगर के बीच में कुछ भी नहीं, उनके जो भी उनके तो लेग ही होते हैं, हमारे तरह 2 हैंड एंड 2 लेग नहीं होते, 2 ही लेग्स ही होते हैं। तो लेग जो है उनके, वो उनकी जो फिंगर्स जो होती है वो यहाँ से जुड़ी हुई होती है, जैसे हमारी कैसी है, हम मूवमेंट कर सकते हैं ऐसा ऐसा,
उनकी भी मुंह होती है, बट ये जो पार्ट है वो जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उनको उनकी पानी में स्विम करना होता है, तो वो इस चीज से वो लोग स्विम करते हैं ऐसे। ओके, तो इसलिए ये टू स्विम इन अ वाटर, ये जो फ्रूट है वो किस लिए यूज होते हैं? टू स्विम इन वाटर। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अलग है थोड़े से, तो वो मैं ड्रॉ करती हूँ। पॉइंटेड होते हैं शार्प इस तरह के। तो इस टाइप के जो होते हैं फीट वो होते हैं किस लिए? तो वो होते हैं टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, टू होल्ड द ट्री branches, to hold the tree branches, ट्री की ब्रांच को होल्ड करने के लिए फोर इस तरह का होता है, तो ऐसे वो ब्रांच को पकड़ लेते हैं उससे, इसलिए ऐसे अलग होते हैं। फिर इस टाइप की है दूसरे, टू कैच द प्रे, टू कैच द प्रे विद द हंट्स, टू कैच द प्रे विद द हंट्स। प्रे मतलब शिकार, प्रे PREY प्रे है, जिसका मतलब होता है शिकार। जो टू कैच द प्रे, तो इस तरह के उनकी बीक से बहुत सारे बर्ड तो क्या होते हैं, ईगल तो है ना कि कितनी ऊपर होती है स्काई में, फिर भी वो उनकी आंख इतनी तेज होती है ना, आइज, तो वो वाटर में फिश को देख लेती है ना, ऊपर से सीधा आके अपनी बीक से फिश को पकड़ के खा के चली भी जाती है, तो वो उनकी पकड़ होती है बीक की। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो अपने लेग से भी जो अपना शिकार, PREY प्रे, दैट मीन्स अपना शिकार जो होता है उसे पकड़ के फिर खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के लेग है जो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 133 के ऊपर है। फिर होता है टू क्लाइंब द ट्री, टू वॉक ऑन द लैंड, टू क्लाइंब द ट्री एंड टू वॉक ऑन अ लैंड। तो बहुत सारे बर्ड्स जैसे मैंने बताया कि पीकॉक है, फिर ऑस्ट्रिच है, ये बर्ड ऐसे हैं जो ज़्यादा फ्लाई नहीं करते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम क्या करते हैं कि लैंड के ऊपर चलते रहते हैं, तो चलने के लिए उनके लेग थोड़े से हमारी तरह है, बड़े लेग है। ओके, तो टू वॉक ऑन द लैंड, तो डिफरेंट टाइप के लेग्स होते हैं, जिससे पिक्चर आपकी टेक्स्ट बुक के 133 पेज पे दिए हुए हैं। तो 5 टाइप्स के लेग होते हैं, टू स्विम इन अ वाटर, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, टू कैच द प्रे, फिर होता है टू क्लाइंब द ट्रीज एंड टू वॉक ऑन द लैंड। इस तरह के 5 टाइप के लेग्स हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब आता है अकॉर्डिंग टू फूड, बर्ड्स बीक। नेक्स्ट क्या है? बर्ड्स बीक्स। तो बर्ड बीक किस तरह के होते हैं, तो वो मैं लिखा देती हूँ आपको, मैं इसके 5 पॉइंट लिखा देती हूँ कि किस टाइप के होंगे डिजाइन। तो ये 1 2 हुआ, मैं 3 4 5 भी लिखा देती हूँ। टू कैच द प्रे, 3 नंबर यहाँ पे 3, टू कैच द प्रे, प्रे मतलब शिकार, टू कैच द प्रे। फिर नेक्स्ट है टू क्लाइंब द ट्री, 4 नंबर 2 क्लाइंब द ट्री, ट्री को क्लाइंब करने के लिए। एंड 5 नंबर जो है वो है टू वॉक ऑन द लैंड, टू वॉक ऑन द लैंड, लैंड के ऊपर चलने के लिए।
तो इस टाइप के डिफरेंट टाइप के उनके लेग होते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप यहाँ से लिख लेना है डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड फीट। तो डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड फीट और उसकी जरूरत। ओके, नीड्स टू स्विम इन वाटर, टू होल्ड फीट फॉर डिफरेंट नीड्स, फॉर डिफरेंट नीड्स। ओके, इनकी जो जरूरत है वो, तो उसके लिए 5 पॉइंट है। 1 है टू स्विम इन वाटर, टू होल्ड द ट्रीज ब्रांचेस, ट्री ब्रांचेस, फिर टू कैच द प्रे, टू क्लाइंब द ट्री एंड टू वॉक ऑन द लैंड। जो उनकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो उनको काम आते हैं, यूज होते हैं। ओके, ये आप लिख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट जो है अभी उसके बर्ड्स के बीक के बारे में है, जो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगी। अच्छे से बीक ड्रॉ करके, पिक्चर ड्रॉ करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो ये चैप्टर अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पीरियड में इसका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे।